Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, औलाद का पाना एक बहुत बड़ी नेमत होती है। ये इतनी बड़ी नेमत होती है कि इसका पता उसी वक्त लगता है या उन्हीं लोगों को पता लगता है कि ये औलाद कितनी बड़ी नेमत है जिनको बच्चे नहीं हो रहे होते हैं। जिन लोगों को ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया की शिकायत होती है, जो लोग इससे जूझ रहे होते हैं, वही लोग जानते हैं कि औलाद क्या होती है। हमारे पास मल्टीपल पेशेंट यहाँ पर विज़िट करते हैं हमारे सेंटर पर, या जो ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। जिन लोगों को स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जिन लोगों को ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया होता है, या फिर टेट्रोज़ोस्पर्मिया, एस्थेनोज़ोस्पर्मिया या एस्थेनोट्रेटोज़ोस्पर्मिया, कोई भी कंडीशन हो, उन लोगों में कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सवालात होते हैं जो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, और वो बार बार ये क्वेश्चंस हमारी जो है प्रैक्टिस में आते रहते हैं। इस वजह से आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में, उन सवालात के बारे में, और आप लोगों को उनके जवाबात और उनके जो आंसर्स हैं वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को उसके बारे में पता चल पाए। आम तौर पे लोगों की ख्वाहिश ये होती है, लोग ये चाहते हैं कि जो ट्रीटमेंट उनका चल रहा है स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, स्पर्म की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर स्पर्म अगर एबनॉर्मल हैं उनको करेक्ट करने के लिए जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन साथ में हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होने चाहिए, हमें कैसे खाना पीना चाहिए, हमें कैसा हमारा रहना सहना कैसा होना चाहिए, हमारा सोना जगना कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो बार बार क्वेश्चन करते हैं कि हमें, और एक्सटर्नल चीज़ें जो हैं उन चीज़ों में हमें क्या बदलाव करने हैं, और उन चीज़ों में हमें कैसे अपने आप को रखना है। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ क्वेश्चन करते हैं और हम उनका आंसर दे रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें वाकई बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हैं तो भी, और अगर आपके हेल्दी स्पर्म हैं तो भी, इन सारी चीज़ों को आप लोगों को मैनेज करना चाहिए। आप लोगों को इन सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ताकि आगे चल करके आप लोगों को स्पर्म से रिलेटेड, स्पर्म की हेल्थ से रिलेटेड, स्पर्म के काउंट से रिलेटेड कोई परेशानी ना हो। क्योंकि प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन जो होते हैं वो आपके क्योरेबल, जो ट्रीटमेंट आप लेने वाले हो उससे बहुत अच्छे होते हैं। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम का जो कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, ये इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जो खाना खाते हो, स्पेशली ऐसे लोग कि जिनमें ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया का इशू है, उन लोगों के लिए जो खाना पीना है, उन लोगों की जो डाइट है वो बहुत ही हेल्दी और बैलेंस डाइट होनी चाहिए। विटामिन ई, विटामिन सी और जिंक, इन तीनों चीज़ों का इंटेक काफ़ी हाई होना चाहिए आपकी बॉडी में, नंबर एक। इसी तरीके से खाने पीने में जितनी भी हरी चीज़ें हैं, जितनी भी लाल चीज़ें हैं, चाहे वो सब्ज़ी हों चाहे फल हों, ये दोनों, हरी सब्ज़ियाँ, लाल सब्ज़ियाँ, हरे फल, लाल फल, जितने भी हैं वो सारे आपको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक तीसरी चीज़ है जो जिससे आप लोगों को बहुत दूर रहना है, वो क्या है? रेड मीट। रेड मीट का सेवन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है आपके स्पर्म की हेल्थ के लिए और स्पर्म की काउंट के लिए, उससे आपको बचना है। तो ये आपके खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। वो सारे लोग जो हमारे यहाँ से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन लोगों को ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में अप्लाई करनी है। आप लोगों को ये ज़रूर इस्तेमाल करना है, नंबर एक। नंबर दो, पानी का इस्तेमाल बकसरत करना है आप लोगों को। ये हमारे जितने पेशेंट होते हैं ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को ये हम एडवाइस करते ही करते हैं। जो हमारे पेशेंट हैं, आप लोग जो हमारे पेशेंट अगर हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो वो लोग समझ रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ने हमेशा ये हमसे बात कही है कि पानी ज़्यादा पीना है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? हाइड्रेशन आपकी बॉडी में अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं
वो आपके वाटर, आपका जो पेशाब है, यूरिन है, उसके थ्रू एक्सक्रीट होते रहते हैं। जितना ज़्यादा आप वाटर लोगे उतना ज़्यादा यूरिन होगा और उसी हिसाब से आपका एक्सक्रीशन होगा। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बस हर वक्त पानी ही पीते रहें, ऐसा नहीं है। बस एक लिमिटेशन होनी चाहिए, 3 to 4 लीटर्स वाटर आप इंटेक कर लेंगे, उतना इनफ है। लेकिन कुछ ये वाटर इंटेक करने का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो ये है कि आप इतना इनफ वाटर आप ले रहे हों, ये ज़रूरी है। कुछ लोग क्या है कि अपना काम में इतना बिज़ी रहते हैं, उनका इतना बिज़ी शेड्यूल रहता है कि जिसकी वजह से वो पानी पी ही नहीं पाते। तो उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ आते हैं कि वो हाइड्रेशन प्रॉपर वे में होता नहीं है उन लोगों का, है ना। तो इस वजह से उनके टॉक्सिन्स जो हैं वो प्रॉपर वे में निकल नहीं पाते हैं, खारिज नहीं हो पाते हैं बॉडी से। और दूसरी बात, उनके अंदर परेशानी एक ये आती है कि उनके स्पर्म की मोटेलिटी भी डिक्रीज़ होती है। ये बहुत एक गहरी बात है, बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि अगर डिहाइड्रेशन है, हाइड्रेटेड नहीं है बॉडी बहुत अच्छी, तो क्या सच में मोटेलिटी का इशू आता है? हाँ, उनकी सीमेन की क्वालिटी भी ख़राब होती है, स्पर्म की क्वालिटी भी ख़राब होती है, और इसी तरीके से स्पर्म की मोटेलिटी में, विटेलिटी में, वाइबिलिटी में भी इश्यूज़ आते हैं। इस वजह से वाटर इंटेक आपका हाई होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई। इसी तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। ये अक्सर हमें अपने पेशेंट को लास्ट में फ़ोन जब हम बात करते हैं अपने ऑनलाइन कंसल्टेशन में, तो लास्ट में हम ये सबसे ज़्यादातर ये बात कहते हैं कि स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, स्ट्रेस को मैनेज करिए। स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीक़े होते हैं बहुत सारे, है ना। मेडिटेशन किया जाता है, योगा किया जाता है, नमाज में आप अपने आप को बिज़ी रखिए, है ना। अल्लाह से अपना जो कनेक्शन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, उसको बढ़ाइए, है ना। और मस्जिद में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दीजिए, आराम से रहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत ज़्यादा फ्री मत रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने आप को बिज़ी रखिए। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए। ये पेशेंट टू पेशेंट ये सारी चीज़ें वेरी भी करती हैं कि किसका स्ट्रेस किस तरीके से मैनेज होगा। हो सकता है कि किसी का स्ट्रेस किसी के साथ रहने से ही बढ़ता हो। अब जाहिर सी बात है, हमने बताया कि अकेले नहीं रहना है, अब वो क्या करेगा, उसी के साथ रहेगा, तो अब उसका स्ट्रेस तो और बढ़ेगा। तो ये पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ें वेरी भी करती हैं। इस वजह से आपको डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि आपको स्ट्रेस किस चीज़ का है और किस चीज़ से वो स्ट्रेस आपका बढ़ता है, और उसका मैनेजमेंट किस तरीके से हो सकता है, उस स्ट्रेस को आप कैसे कम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एक डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके ही पता लगा सकते हैं। स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी को, सिर्फ आपकी स्पर्म की हेल्थ को जो है बर्बाद करता है, स्पर्म की हेल्थ को सिर्फ इफ़ेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस हायर पे जाएगा, तो कॉर्टिसोल का लेवल भी बढ़ेगा आपकी बॉडी में, और जब कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरॉन लोअर एंड पे आएगा फ़ौरन, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा। और अभी कल ही हमने आप लोगों को बताया है टेस्टोस्टेरॉन के बारे में कि टेस्टोस्टेरॉन कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है मेल के लिए, और अगर टेस्टोस्टेरॉन कम हो जाता है मेल में तो उसकी वजह से क्या क्या परेशानियां आपको हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें अभी हमने कल ही डिस्कस की हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। टेस्टोस्टेरॉन के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं अगर कम हो जाता है तो, और उसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं, ये सारी चीज़ें अभी हमने कल ही डिस्कस की हैं, आप उसको ज़रूर देखिए। तो टेस्टोस्टेरॉन आपका कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरॉन कम होगा तो फिर वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में तो डिस्कस की हैं, लेकिन यहाँ पर इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो इशू है कि काउंट आपका डिक्रीज़ होगा, विटेलिटी आपकी कम होगी, मोटेलिटी कम होगी, ये सारे इशूज़ आपको फिर से होंगे, है ना। ये सारी सिम्टम्स आपकी बॉडी में आने लगेंगे टेस्टोस्टेरॉन के कम होने से। तो इस वजह से स्ट्रेस का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपके लिए। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेज आप करिए अगर आप स्पर्म की हेल्थ को बहुत अच्छा चाहते हैं तो। एक्सरसाइज करने से होता क्या है, बेसिकली आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं करेक्ट होते हैं और वो बैलेंस में आते हैं। नंबर एक, स्ट्रेस भी कम होता है एक्सरसाइज करने से। रेगुलर बेसिस पे अगर आप इस एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रेस भी कम होता है, और स्ट्रेस जब कम होता है तो जाहिर सी बात है वही साइकिल फिर चलेगी। स्ट्रेस कम होगा तो कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा, टेस्टोस्टेरॉन आपका बढ़ेगा, और टेस्टोस्टेरॉन आपका बढ़ेगा तो स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की क्वांटिटी, स्पर्म का वॉल्यूम सब कुछ बढ़ेगा, स्पर्म भी आपके ठीक हो जाएंगे। ये हमारे यहाँ क्या होता है कि अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा आजकल देखने में मिल रहा है। अल्कोहल बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और दूसरा स्मोकिंग।
कुछ थोड़ी सी बात हुई, आज किसी ने कुछ उल्टा कहा, बस दोस्तों के साथ गए सुट्टा मार रहे हैं। तो ये सुट्टा मारना कम करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, आपके हेल्दी स्पर्म है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल हेल्दी लाइफ आपकी चल रही है। आप चाहते हैं कि स्पर्म आपके ख़राब हो जाएं, सिगरेट पीना शुरू कर दीजिए, बस सारे के सारे स्पर्म आपके बर्बाद हो जाएंगे। आजकल क्यों इतनी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं लोगों में? यही तो सब रीज़न है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इसी की वजह से सारी परेशानियां लोगों के अंदर आ रही हैं। तो इस वजह से आप लोगों को अल्कोहल कट करना है, बिल्कुल स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी है। किसी भी तरीके का कोई नशा आप तंबाकू लेते हैं वो सारा का सारा आपको बंद करना है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम इतनी सिगरेट पी लेते हैं, प्लीज़ हमें इतनी अलाउ कर दीजिए। हमारे अलाउ करने से क्या होता है? नेचर का असल चीज़ होती है ना, नेचर अलाउ करे आपको, आपकी बॉडी अलाउ करे आपको। हमारे अलाउ करने या ना करने से तो कुछ नहीं होता। हमारी परमिशन ले करके तो आप स्टार्ट भी नहीं करते, हमारे कहने से तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, वो अलग बात है। तो आप लोगों को ये स्मोकिंग, अल्कोहल दोनों चीज़ें स्टॉप करनी चाहिए। और नींद आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये अल्लाह का निज़ाम है, इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए आप लोगों को। रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह फ़जर की नमाज़ में हर हाल में उठना चाहिए। और फ़जर के बाद आप लोगों को मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। ये भी हम अक्सर पेशेंट को बताते हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए कि 7 से 8 घंटे 9 घंटे तक आपको ज़रूर सोना चाहिए। नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, पूरी प्रॉपर वे में नींद होनी चाहिए। अगर रात कभी कभी मौसम के अकॉर्डिंग छोटी होने लगती है ना, तो फिर अब ऐसी सूरत में क्या है कि दिन में टाइम निकाल करके आपको नींद पूरी करनी चाहिए। दिन में 1 घंटा आराम कर लीजिए आप अपने काम से वक्त निकाल करके। तो ये सारी चीज़ें आप लोग फॉलो करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की हैं। और जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप लोग ज़रूर इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए, फिर देखिए इंशाल्लाह आपके ट्रीटमेंट में कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी रिसेंटली एक पेशेंट हमारे थे, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट लिया। 3 मंथ्स के ट्रीटमेंट में ही एज़ोस्पर्मिया था उनको, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका अभी काउंट आ गया है। आज ही उनका फॉलोअप के लिए अपॉइंटमेंट था हमारा, बात हुई है उनसे हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो है काउंट नॉर्मल आ चुका है। बहुत जल्द उनका सक्सेस स्टोरी में आप लोगों को एक वीडियो और देंगे हम उनके बारे में, है ना। बहुत ज़्यादा हम अवॉइड करते हैं इस तरह की वीडियोज़ से, लेकिन लोग आजकल रिक्वेस्ट बहुत करने लगे हैं। बार बार रिक्वेस्ट आती है हमारे पास कि आप इस तरह की वीडियोस बनाइए, उस तरह की वीडियोस बनाइए। तो सभी की रिक्वेस्ट पर वीडियोस आती रहती हैं, बनती रहती हैं। अल्लाह ताला काम ले रहा है, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, आप लोग देखते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।